बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चौंजो व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तितर की बिलाई का सीज़न जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं एक ऐसी खुराक लेके आया हूँ जो चक्री वाले परिंदे को, जो दोस्त अहबाब होते हैं, अपने परिंदे को देते हैं ताकि उनके परिंदे स्पीड भी करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलें और मस्ती भी खूब करें और बुलाई भी करें। तो ये वाला जो नुस्खा है आप अपने घर वाले तितरों को भी दे सकते हैं जो चक्री में नहीं लेके जाते, वैसे बोलने के शौक से रखते हैं। तो ये आप अपने परिंदे को दें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपका परिंदा मस्ती भी करेगा, बुलाई भी करेगा और सारा दिन मस्ती बुलाई करेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्त तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, आपने ना सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है ना चक्री वाले तितरों के मुकाबले में बोलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा बोलेगा। क्योंकि चक्री वाले परिंदे जो होते हैं ना उनकी कुछ ज़्यादा ही केयर और की जाती है। तो जो घरों में रखते हैं, जो चक्री पे नहीं लेकर जाते, वैसे शौक पे रखते हैं, तो वो भी कुछ कम शौक नहीं करते, कम उनकी खिदमत नहीं करते, बल्कि वो उससे ज़्यादा करते हैं। तो इस नुस्खे से आपका परिंदा जो है उस चक्री वाले से ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ले लेने हैं जो सफ़ेद बादाम होते हैं। ठीक है, आपने ले लेने 3 अदद बादाम और 3 अदद काले चने जो होते हैं। ठीक है, आप इनको बर्तन में पानी रख के उनमें भिगो दें और दाल मोठ भी थोड़ी सी 1 चुटकी आप भिगो के रख दें। इनको आप 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के लिए भिगो के रख दें ताकि अंदर से नरम हो जाएं। और जब 3-4 घंटे के बाद आप इनको निकाल के चने का और बादाम का जो ऊपर वाला छिलका है आप उतार लें। ठीक है, और दाल को क्या करें कि अच्छे तरीके से किसी कपड़े पे रख के ऊपर से हाथ से ऐसे मस लें ताकि उसका अंदर जो पानी है वो निकल जाए। क्योंकि नमी वाली दाल से जो नज़ला वगैरह का खतरा होता है और पोटा बंद होने का खतरा होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, बादाम और इसको चने को क्या करना है, कूट लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, बारीक पीसना है। इसको पीसने के बाद आपने क्या करना है, जो दूध हम गर्म करते हैं उसके ऊपर मलाई आती है, अब थोड़ी सी ना, एक नाखून के बराबर जितनी है, इससे थोड़ी मिकदार आप वो मलाई ऐड कर दें। मलाई ऐड करने के बाद आपने एक और चीज़ आपको पिंसार की दुकान से मिलेगी जिसका नाम है खमीरा मरवरीद। ये आप ले लें, हिलाल की होती है और करशील कंपनी की भी होती है, जो आपको अच्छी और आसानी से मिल जाए। आप ये भी जो चिमचे की बैक साइड होती है ना, उस पर थोड़ी सी नाखून जितना ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी मिक्स करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, वो मिक्स करके ना इनको अच्छे तरीके से पेस्ट टाइप बन जाएगा। ठीक है, आप मिक्स कर लें। इसमें आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ना, अगर आपके पास चनों वाला आटा है तो वो मिक्स कर दें, नहीं तो आप गंदम वाला थोड़ा सा आटा मिक्स कर दें ताकि गोलियां जो है ना हमारी आसानी से और अच्छी तरीके से बन सकें। ठीक है, आपने गोलियां बना लेनी। ये गोलियां बन जाएंगी, आपने उतनी बनानी है जितना आपका परिंदा ईजीली एक दिन में खा सके। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर रात के टाइम ना आप अपने परिंदे को ये वाली गोलियां दें। ठीक है, 5 खाता है, 7 खाता है, 8 खाता है, ये वाली जो गोलियां आप पहले अपने परिंदे को एक दफ़ा दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा शौक से खाएगा। ठीक है, और जब आप ये गोलियां दे दें, आपका परिंदा गोलियां खा जाए, 5-10 मिनट के बाद जो आपने दाल दी थी, दाल को खुश्क किया था, उसको भी उसकी कुप्पी में डाल के अपने परिंदे को बंद करके रख दें। दोस्तों, ये वाला बहुत ही काम का नुस्खा है। ये पहले मैंने अपने परिंदों पे आजमाया हुआ है और फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये वाला नुस्खा अपने परिंदों पे आजमाएं, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा और चक्री वाले परिंदों से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस तरह की मालूमात वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वास्सलाम।